सुधांशु त्रिवेदी जी, पूरा विपक्ष एकजुट होकर कह रहा है कि गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। वो कह रहे हैं, और राहुल गांधी का भी ट्वीट आपने देखा होगा, वो कह रहे हैं कि ये न्याय की प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं। जवाब दीजिए सुधांशु जी। देखिए, पहला जो अभी अंजना जी आपने अपना वक्तव्य बोला, जो उसका अंतिम वाक्य था, मैं वहीं से शुरू करता हूं। 3 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है और उत्तर प्रदेश पुलिस ने कितने दिन की कस्टडी मांगी? 14 दिन की। जब ये कह रहे हैं कि हम सत्ताधारी दल हैं, उनके पिताजी गृह राज्य मंत्री हैं, इसके बावजूद पुलिस ने 14 दिन की कस्टडी मांगी थी। कोई दूसरा उदाहरण कभी नहीं मिलेगा कि सत्ताधारी दल के किसी परिवार के व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस ने 14 दिन की कस्टडी मांगी। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, जो राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया उसमें कुछ भी असहज नहीं है। भाई, आज दिन भर प्रियंका गांधी जी मौन व्रत करते हुए मीडिया में दिखती रही, तो अब राहुल गांधी जी को भी तो अपना स्पेस बीच में बनाना ही था, तो कोई बात नहीं, ट्वीट किया तो आज वो भी उसमें दिखाई पड़ने लगे। इसमें कोई असहज बात नहीं। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया के 3 पक्ष हैं। एक है लखीमपुर की घटना से जुड़ा हुआ कानूनी और जांच का पहलू, दूसरा है किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ तकनीकी पहलू और राजनीतिक पहलू, और तीसरा है दुखद हत्याओं के साथ जुड़ा हुआ मानवीय संवेदना का पक्ष। अब बताइए, अगर हम इसमें पहली बात के ऊपर आए, जो तकनीकी और कानूनी पहलू है, सरकार पूरी सक्रियता के साथ आगे है, और उस सक्रियता और किस ईमानदारी के साथ है उसका प्रमाण 14 दिन की कस्टडी की रिक्वेस्ट है। दूसरा, जो आप तकनीकी सैद्धांतिक पहलू कह रहे हैं, तो आज ही रोहन गुप्ता जी की पार्टी की सरकार जहां पर है, वहां पर भारत बंद का आयोजन था ना, महाराष्ट्र बंद का आयोजन। पूछिए, महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है कि नहीं? कब से है? 2006 से। और वहीं की सरकार, अरे भाई, अपना एक्ट क्रैश कर दो ना, आप तो सत्ता में हो। जो आप ही की सरकार ने बनाया था 2006 में, आपको वो काला कानून लगता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है, तो कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पारित करने की बजाय कि हम बंद में शामिल होंगे, कैबिनेट की मीटिंग में प्रस्ताव पारित करके 2006 के महाराष्ट्र कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट को समाप्त क्यों नहीं करते? ये है कथनी और करनी का अंतर। ये है वो हकीकत कि कितनी राजनीति है और कितना किसान से लेना। इन बारीकियों में बाद में भी जाएंगे। मैं रोहन जी से इस पर सवाल पूछूंगी, बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। यही परिस्थिति सोच लीजिए किसी कांग्रेस के नेता के साथ होता, गृह राज्य मंत्री के बेटे पर ऐसा आरोप होता, आपने इस्तीफे की मांग करते? क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि गृह राज्य मंत्री जो शख्स है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है इन्वेस्टिगेशन को? और हमने देखा कि 6 दिन के बाद तो जाकर पुलिस हिम्मत जुटा सकी नोटिस चस्पा करने की। अंजना जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न कर दिया कि अगर ऐसा ही किसी कांग्रेस के गृह राज्य मंत्री के सामने होता। गृह राज्य मंत्री तो बहुत छोटा पद है। कांग्रेस के तो प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 5000 सिखों के कत्लेआम के बाद ऐलानिया कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, यानी जस्टिफिकेशन कि 5000 का मारा जाना सही था, और उन्हीं की सरकार उसकी जांच कर रही थी। किसी आज कांग्रेसी पूत के मिल में हिम्मत हो तो कह दे कि इस्तीफा दे देना चाहिए था। भदौरिया जी की पार्टी के नेता मुलायम सिंह ने कहा 40 मर गए और मर जाते तो गम नहीं था, कार सेवकों पे खड़े करके गोली चलवा दी। मुख्यमंत्री, कोई राज्य मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री। और उसके बाद वो सरकार कह रही कि हम नैतिकता के अलंबरदार हैं। और आज देख लीजिए, 8 दुखद मृत्युओं में 4 के लिए ये लोग दुख व्यक्त करते हैं, और शेष 4 जो सरेआम लाठी से पीट पीट कर मार दिए गए, जो सरासर सरेआम बिल्कुल स्पष्ट हत्या है, उसमें एक शब्द किसी का दिखा दीजिए कि हत्यारे को दंड दिया जाना चाहिए, नहीं बोला। ये मौन व्रत के द्वारा अपनी राजनीतिक मनोकांक्षा को पूर्ण करने का जो प्रयास है, ये इतनी सहजता से सफल होने वाला है। नैतिकता की जो लकीर आप खींच रहे हैं उस पर आपको चुनौती दे रहे हैं वो, रोहन जी। अंजना जी, पूरा देश देख रहा है। आपकी भी काफी डिबेट इस सब्जेक्ट पे हुई है, जहां पे पहले ये लोग मानने को तैयार नहीं था कि भाई आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। काफी जस्टिफिकेशन दिए, वो वीडियो के बारे में डिस्कशन हुआ। देखिए, शर्म की बात है अंजना जी, आज जिस प्रकार से माहौल हम देख रहे हैं देश में, और जिस प्रकार की परिस्थिति हुई कि 9 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होती, जब विपक्ष के द्वारा इतनी बड़ी वहां पे कार्रवाई की जाती है, हमारे नेता वहां पे जाके बैठते हैं, तब बाद में जाके उनको इनविटेशन दिया जाता है कि आइए आप अपना बयान देके जाइए। वहां वो लोग 24 घंटे तक जाते नहीं है। मंत्री जी कहते हैं कि उनके पुत्र का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो दूसरे दिन आएंगे। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। आज 3 दिन का रिमांड दिया जा रहा है। रिमांड में कहा जाता है कि हमको कोऑपरेशन नहीं दिया जा रहा है, और अभी भी बेशर्मी से अगर ये भाजपा वाले ये कहते हैं कि नहीं, ये बात इंडिविजुअल है, हम लोग गृह राज्य मंत्री की बात कर रहे हैं,
हम लोग कोई छोटे पद की बात नहीं कर रहे हैं अंजना जी। आज मुद्दा यहाँ पे डे वन से, अगर कांग्रेस ने इस मुद्दे को, सारे दूसरी भी विपक्षी पार्टियां, कोई घर से बाहर नहीं निकला, हमारी नेता वहां पे गई, उनको अरेस्ट किया गया, उसके बाद दबाव में आने के बाद ये हुआ है। बाकी इतना वीडियो आने के बावजूद भी अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, ये सिर्फ भाजपा है तो मुमकिन है, बाकी कोई सरकार में ये बात नैतिकता की है ही नहीं। दूध का दूध पानी का पानी है। और आज तो और चीजें साफ हो गई है, जब 3 दिन का रिमांड दिया गया ये बोल के कि कोऑपरेशन नहीं है, और क्या सबूत चाहिए इनको? मुझे लगता है कि बात नैतिकता की है ही नहीं, बात लॉजिक की है। उनको इमीडिएटली इस्तीफा देना चाहिए। और मैं बता रहा हूं अंजना जी, आज नहीं है कल हम इसी बात पे डिस्कशन करेंगे जब इनका इस्तीफा हो जाएगा। आज भले सुधांशु जी उनके बारे में बोल नहीं पाए, सज्जन व्यक्ति है, उनकी मजबूरियां है कि उस मुद्दे पे नहीं बोल पाए, मैं समझ सकता हूं उनकी मजबूरी, पर ये इस्तीफा थोड़ा होगा। चिंतित भी लग रहे हैं सुधांशु जी। सुधांशु जी थोड़े बिल्कुल, चिंतित भी